अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज पीटीआई और बानी पीटीआई के नारे जो है वो ऐवान में गूंजे। असम्बली, नेशनल असम्बली का जो इजलास था, पहला इजलास था, उसके अंदर ऐसा लगा कि जैसे इमरान खान जेल के अंदर नहीं है बल्कि वो ऐवान के अंदर है। लोगों ने मास्क पहन रखे थे, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ लीडरान थे जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। अली मोहम्मद ख़ान साहब थे उसके अंदर, दूसरे जो पीटीआई के वर्कर थे या जो उनके लीडरान थे वो थे। इसके अंदर जो है वो किसी तरह से पीटीआई के नारे को दफन नहीं किया जा सका। ये बड़ी एक बात है जो तारीख़ में रकम होगी कि इतनी ज़्यादा जो है वो बंदिशों के बावजूद, इतनी ज़्यादा जो है वो कदनों के बावजूद जो पीटीआई और बानी पीटीआई आज भी उसी तरह से ईवान के अंदर नज़र आते हैं। तो ये एक ताकत का सर चश्मा है जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक बात है कि अवाम ने अपने वोट के ज़रिए ना सिर्फ ये कि खून खराबे, क्योंकि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनको मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ये एक बात है कि अवाम ने अपने वोट के ज़रिए जो है वो 2/3 अक्सरियत, जिसे जाहिर है अब मैनेज किया गया, चीज़ें कुछ इधर उधर भी हुई, लेकिन बहरहाल फिर भी देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बल्ले का निशान नहीं था और जीता गया। इसके ऊपर तफसील से बात करनी है और 2-3-4 खबरें हैं वो मैंने आपसे शेयर करनी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो एक जमा करा दिए अपने कागजात। इसके अलावा जो है वो NA 15 से नवाज़ शरीफ की शिकस्त जो है उसके बारे में ख़बर है। इसके अलावा जनाब अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के अंदर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई है। तो इन सारी चीज़ों में बात करते हैं। सबसे पहले लेके चलता हूँ ईवान के अंदर। आज ईवान के अंदर पहला इजलास था। आपको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा और पार्टीज़ आ गई। आज नवाज़ शरीफ साहब भी थे, उसके अलावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन इमरान खान ना होने के बावजूद बहुत सारे चेहरों के ज़रिए सामने आया, बहुत सारे नारों के ज़रिए सामने आया, क्योंकि अवाम उनको जो है वो देखना चाहती थी। कैदी नंबर 804 के नारे लगे और इसके अंदर बेशुमार जो है इस तरह के नारे लगे और कुछ मास्क भी उठा के नवाज शरीफ साहब के ऊपर फेंका गया। लेकिन बहरहाल अवाम के अंदर ये उनकी लड़ाई है, हमारे नुमाइंदों की लड़ाई है, लेकिन बात जो देखने की है वो यही है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप अवाम को नहीं दबा सकते। अवाम जो है वो अपने दिल के अंदर अगर किसी पार्टी के लिए, किसी लीडर के लिए, किसी भी जो है वो शख्स के लिए मोहब्बत रखते हैं तो वो उनको सिलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो तकरीर भी हुई, लोगों ने अपना इजहार भी किया। इसके अलावा जो है खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, उन्होंने भी अपना इजहार किया। जो है वो अली मोहम्मद साहब ने मास्क पहना हुआ था। इमरान खान बहरहाल चेयरमैन पीटीआई गालिब रहा और ये उन लोगों की जो है वो जीत है इन सेंस जिन्होंने वोट डाला था इतनी बड़ी पार्टी को। मैं ये नहीं कहता कि नून लीग को वोट नहीं डाला, उनको भी वोट डाला है लोगों ने, लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक वर्जन है जो लोगों को सुनाने की कहानी है वो इस टाइम पीटीआई के पास है, बानी पीटीआई के पास है। इसके अलावा जनाब खबरें शामिल करते हैं। NA 15 से नवाज शरीफ को शिकस्त, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करार। जनाब ये रिटर्निंग ऑफिसर ने जनाब यहाँ पे कौमी असम्बली के हल्के NA 15 का फॉर्म 49 जारी कर दिया है। उसके मुताबिक जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो शिकस्त खा चुके हैं, जबकि पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शहजाद गश्ताशब खान ने 1,05,259 वोट हासिल किए हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब ने 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छी हमें एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हमें देखना ही चाहिए कि दूसरी पार्टी भी जो है वो वोट लेके आई है। नवाज शरीफ साहब हार गए, उन्होंने चैलेंज किया था, उसके ऊपर फैसला आ गया, सिस्टम आगे चलता है। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको जो है वो वोट ज़्यादा मिले और शहजादा गश्ताशब खान साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। तो ये खबर अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम दूसरे जो वोटर हैं जिन्होंने 80,000 वोट डाले उनकी भी राय का एहतराम करें। तो जनाब इसके अलावा पीटीआई के जो है वो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक पैगाम आया, एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ गैर कानूनी कार्रवाई हुई तो मैं पहले आवाज़ उठाऊँगा। अच्छी बात है, लॉयर हैं हम, लॉयर्स को ये चाहिए भी कि हम जहाँ पे ज़्यादती हो उसकी अजाला करें, आवाम की नुमाइंदगी करें, आवाम के जो एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, उसकी अक्कासी करें, ना ये कि किसी एक लीडर को खुश करें। जहाँ पे
अब पीटीआई गलत है, वहाँ पे पीटीआई को कहें, जहाँ पे नून लीग गलत है वहाँ पे नून लीग करें, इश्यूज़ पर बात करें। लेकिन फिल वक्त बहरहाल क्योंकि पीटीआई ज़ेर अताब है और लगता यही है कि उनके खिलाफ जो है वो एक ज़्यादा जो मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा, जनाब शेर अब्दुल मरवत ने कहा है कि पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अलग बर्दारी से पहले हमने कानून की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अभी ये शुरुआत है, बाद में इससे भी ज़्यादा एहतजाज करेंगे। बिल्कुल आपका राइट है, एहतजाज करें आप। और इसके और मज़ीद कहा कि अवाम ने 2/3 से ज़्यादा पीटीआई को मैंडेट दिया, हम अवाम के लिए ऐवान और ऐवान के बाहर भी हाजिर हैं, लोगों को बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करना बंद होना होगा। ये ठीक है, ये उनकी डिमांड भी ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब किसी के खिलाफ वर्जी हो, अगर मरीम नवाज़ के खिलाफ, तो मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊँगा। अगली खबर है जनाब, अदालत से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। चार्ज इसके अंदर फ्रेम कर लिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि जनाब ये इसके अंदर मामला हो गया। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई दौरान वज़ारत उस्मा गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए, ये आपको पता है इसके अंदर जो मुहर्रकात हैं, अब ये चार्जशीट सामने आई है, इसके ऊपर एविडेंस आएगी, बात आगे चलेगी, अभी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अगली खबर जनाब, अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इनको बानी पीटीआई की तरफ से हमायत भी इनकी है और ये ज़ाहिर इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर मामला आगे चलेगा और ये अच्छी बात है। इसके अंदर कोई ये नहीं होना चाहिए कि जनाब जो नहीं वोट ले सके वो करे ना करे, जो जीत गया उसको आना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट से जनाब एक खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज हो गई है। आज जस्टिस अली बाकर नचवी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। अदालत ने अपील कुनिंदा को अपील में तरमीम करने की इजाज़त दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला जारी किया। अदालती फ़ैसले ने सियासी पार्टी को यूनियन बना दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार आइन के मुनाफी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को कलअदम करार दे और पीटीआई के इंतखाबी निशान वापस लेने को गैर कानूनी अमल करार दे। अब ये बड़ा मुश्किल एक केस है। ये जो है वो अज़हर सदीक साहब हमारे कुलीग हैं, सीनियर हैं, उन्होंने फ़ाइल की हुई ये पटिशन, पहले उनकी पटिशन खारिज हो गई है, अब ये वो इंट्रा कोर्ट अपील भी है, मामला उधर जाएगा और सेक्शन 215 जो इलेक्शन कमीशन एक्ट रहा है उसकी विरासती को चेक किया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, ये कौमी असम्बली में नवाज शरीफ, ज़रदारी, मौलाना बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर समेत 302 मेंबरान ने हलफ उठा लिया है। ये अच्छी बात है, इसके ऊपर तो हम तफसीली बात कर चुके हैं। अच्छा जी, इद्दत में निकाह के केस के फ़ैसले के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार, ये आज इसकी एडमिट हो गई। इस्लामाबाद के सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह केस के फ़ैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार देकर फ्री कैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। ये बड़ी एक ज़ातियात के ऊपर जो है वो मबनी एक केस है। बड़ा दुख होता है इस तरह के मामलात के अंदर जहाँ पे औरतों को भी घसीटा जाता है। लेकिन बहरहाल ये भी एक आर्गूमेंट है कि इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, आप सियासी शख्सियात के साथ होते हैं, तो फिर वो जेल और ये चीज़ें हिस्सा होती हैं, लेकिन फिर भी औरतों का एक तकद्दुस होना चाहिए। इसीलिए शायद उन्होंने उनको जो काम है हमारे, उन्होंने उनको रखा हुआ है उधर बनी गाला के अंदर। अच्छा जी, ये जनाब आज की खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर आपको पता है यही है कि इसके अंदर आज इजलास हो चुका है। इस मुल्क का जो है वो हामी नासिर अल्लाह ताला हो और अच्छी तरफ हम जाएं। कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए, इस चीज़ से कतई नज़र लोगों की जो मंशा है उसके मुताबिक जब आना शुरू हो जाएगी, जमहूरियत आना शुरू हो जाएगी, वाकई एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कोई मामला गलत करेगा तो मुल्क अपनी डगर पर चलना शुरू हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।